नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। ध्रुव राठी ने हाल ही में वीडियो बनाई है और उसमें दावा किया है कि प्रभु राम मांस खाते थे। ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा रहा है। कई लोग इसे नीचता की पराकाष्ठा मान रहे हैं क्योंकि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। वो सत्य, धर्म, करुणा और संयम के प्रतीक रहे हैं। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर जो खुद को फैक्ट चेकर बताते हैं, अक्सर ऐसे विवादास्पद दावे करते रहते हैं जो हिंदू धर्म की आस्था को चुनौती देते हैं। अब बता दें, ये दावा मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों पर आधारित बताया जा रहा है, जहां वनवास के दौरान राम लक्ष्मण द्वारा शिकार का जिक्र है। ध्रुव राठी ने कहा कि वेदों, रामायण और महाभारत में मांसाहार के जो उदाहरण हैं वो मिलते हैं और स्वामी विवेकानंद की किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में भी इसकी चर्चा है कि पांडवों के वनवास में हिरण का मांस खाने का हवाला भी देते हैं और फिर राम को भी इसी श्रेणी में वो रखते हैं। उनका इरादा शायद यहाँ पर साफ तौर से ये कहने का है कि प्रभु राम मांस और मदिरा दोनों खाते पीते थे। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्वामी सदानंद जी। उनसे भी बातचीत करेंगे। स्वामी जी, पहले मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से उन्होंने खुले तौर पर ये बात स्वीकार की है कि ध्रुव राठी मांस खाते थे। देखिए वीडियो। लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। तो स्वामी जी, इस वक्त आपने उनका बयान सुना, तो यहाँ पे इन्होंने हाल ही में ये दावा कर दिया है कि भगवान राम और कृष्ण मांस खाते थे और मदिरा पीते थे, लेकिन रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और पूरी तरह से सात्विक बताया गया है। तो क्या ये हिंदू देवी देवताओं की छवि को खराब करने की उनकी कोशिश नहीं है? स्वामी जी, आवाज आ रही है? जी जी। जय श्री राम। सबसे पहले मैं भगवान प्रभु श्री राम को नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, राम के द्वारा बनाए हुए समस्त सृष्टि राममय है और यह सृष्टि संपूर्ण रूप से भगवान ने सृजन किया है। इस चीज को जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है उसे पहले इसको जानना चाहिए। किसी भी वाक्य को प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पहले सांगोपांग जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद उसके संपूर्ण व्यवहार के बारे में उसको पहले अनुभव होना चाहिए। ये व्यक्ति जो जिसको कहा जाता है अदरकत गगरे छलकत जाए, तो ये लोकोक्ति यथार्थ होता है इस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसे पूर्ण जानकारी नहीं है। राम है क्या, रामत्व है क्या, राम किस ऊर्जा का नाम है, किस शक्ति का नाम है, इसे ज्ञात नहीं है। और जो अधर्मी है, विधर्मी, जिसे जो राम को नहीं मानता है और राम के बारे में अनर्गल प्रलाप करता है, उसे हम विधर्मी कहते हैं। हम तो कहते हैं कि जो वेद को नहीं मानता है वो भी नास्तिक है, विधर्मी है। शास्त्र में हमारे लिखा हुआ है कि वेदो निंदका नास्तिक है। जो भी हमारे वेद, पुराण, इतिहास और हमारे ग्रंथ का निंदा करता है वो नास्तिक है। और जो नास्तिक है उसे किसी भी तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथ को या हमारे धार्मिक मनोभावना को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बहुत कठिन शब्द लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या प्रयोग करना चाहिए। बाकी हम वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इतना से भी वो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे जो विधर्मी लोग हैं, ये समाज को अशांत करने का प्रयोग करते हैं, समाज में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इसे अविवेक, घृणा,
हिंसा, इन अशांति, अव्यवस्था, असामाजिकता, व्यभिचार, कुकर्म, ये सभी इसका श्रृंगार है, इसका द्योतक है। ऐसे लोगों को समाज में और सभ्य समाज में तो कहीं पे ऐसे व्यक्ति टिक भी नहीं सकता है। ऐसे अधार्मिक, असामाजिक, अव्यवहारिक व्यक्ति ये समाज के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। ये विष से भी ज्यादा कड़वा है और ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी वाक्य का प्रयोग करता है तो उसे संपूर्ण रूप से उसे खंडन करना चाहिए। और ये सामान्य रूप से समाज को अशांत करने का प्रयास होता है। इस वजह से ये लोग हमारे विश्व के संपूर्ण श्रेष्ठ सभ्यता हमारे राम का सभ्यता है, राम राज्य की सभ्यता है। राम राज्य की व्याख्या है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कछु काहू न व्यापा। यहाँ पे सिंह, भेड़, बकरे जो आपस में एक दूसरे का शिकार करने वाले हैं वो भी उनके राज्य में एक साथ एक घाट पे पानी पीते थे। और जो ये व्यक्ति कहता है कि भगवान ये करते थे वो करते थे, जो वो भाषा का प्रयोग क्या है, मैं तो वो भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूं राम के लिए, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण सभ्य समाज के लिए, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व का सृष्टि करता है। वो आदि ब्रह्म है। वो उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम अगतिं गतिं वेद विद्याम अविद्याम च स वाचो भगवानेति। जो ऐसे षड ऐश्वर्य युक्त है, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, उसके बारे में हम जो वो शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द का तो मैं व्याख्या नहीं करूंगा, शब्द का प्रयोग भी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे जो घृणित लोग हैं, जिसे हम लोग नाम भी दे दिया है कि जहां पर ये बुक है, और उनका ये भी कहना है कि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में किसी पन्ने पर भी ये साफ तौर पर कहा गया, ये संकेत दिया गया है कि वो मांस खाते। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको सरल भाषा में बताएं हमारे दर्शकों को। आपको मैं बताता हूं। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसे भोजन करने की आवश्यकता होती है। वो ब्रह्म है, उसे किसी वस्तु का आहार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एक सामान्य जो व्रत करने वाले लोग हैं, जो माताएं बहनें छठ पूजा करती हैं, वो भी 2-3 दिन तक निराहार रहती है, न पानी भी नहीं पीती है, भोजन भी नहीं लेती है। तो वो ब्रह्म के नाम से तब वो इतने दिनों तक बिना आहार के, बिना भोजन के रह सकते हैं। कुछ लोग, अभी नवरात्रि चल रहा है, हमारे यहाँ के तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी भी सिर्फ जल लेकर के ही, नींबू पानी लेकर के ही नवरात्रि का व्रत करते हैं। और अभी नवरात्रा चल रहा है, भगवान श्री राम का नवमी में उनका जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। ये तो ऐसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये लोगों को ज्ञान है नहीं। हम श्रोताओं को कहना ये चाहेंगे कि वो जो ब्रह्म है सर्वशक्तिमान है, सभी जगह वो अभी भी विद्यमान है, हमारे में सभी जगह में विद्यमान है। उसे आहार करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वर्षों तक हमारा भारत जब गुलाम था, 1000 वर्षों तक, उस समय हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति, जिसमें गुलाम रहने वाले कुछ ऐसे तथाकथित नास्तिक लोग थे, वो हमारे शास्त्रों में भी छेड़छाड़ किए हैं। तो वैसे अवस्था में हमारे शास्त्रों में भी छेड़छाड़ किया गया है, और शास्त्रों में इस तरह से कुछ लिखा गया हो तो, परंतु ऐसा कहीं है भी नहीं। रामचरितमानस में तो कहीं भी नहीं है, और यदि कहीं होगा भी, किसी ग्रंथ में वो देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो ये असभ्य समाज का एक कृत्य है। और वो जो ब्रह्म होता है, वो तो सर्व सृष्टि का नियंता है। उसे आहार करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सभी जीवों का जीवनाधार है, सृष्टि का आधार है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और वो तो भगवान तो सर्व रस का रस सभी रसों का निर्माता है। राम जो है संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, तो वो सभी चीज का वो रचना खुद किए हैं। उसे किसी चीज को पीने की और खाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये खाने और पीने की जो उद्घोषणा है,
ये तो सामान्य तुच्छ व्यक्तियों के लिए किया गया है। हमारे यहाँ जो व्रत त्योहार, हमारे आध्यात्म पर तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। राम को मानने वाले लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते जी। हैं, और राम मांस और मदिरा और ये सब असामाजिक कार्य को वो कभी कर सकते हैं। राम राज्य का जो उद्घोषणा है वो तो सभी प्रकार के लोगों के लिए श्रेष्ठ है और सभी लोगों के लिए पालनीय है। और हमारे जो श्रद्धालु जो सुन रहे हैं उन सभी लोगों को भी ज्ञात है। ये कुछ ऐसे जो तथाकथित जो असामाजिक कृत्य करने वाले लोग हैं, इनके कहने से हमारे समाज के लोग, हमारे धर्म के लोग, हमारे सभ्य समाज लोग, हमारे धार्मिक मान्यता को मानने वाले लोग, रामचरितमानस को सुनने वाले, समझने वाले लोग, या वाल्मीकि रामायण को जानने वाले लोग, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं कि राम सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्कृष्ट, सर्वशक्तिमान और सभी को। स्वामी जी एक सवाल और लेना चाहूंगी, वो यहाँ पे नहीं रुकते हैं, वो आगे भी कहते हैं कि सीता जी माँ गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं, और ये उल्लेख स्वामी विवेकानंद ने किया है और महाभारत के उद्योग पूर्व के 98वें अध्याय का दावा करते हुए बता रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन को मदिरा पीते हुए भी देखा गया है। ये राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए हैं, और वो जो व्यक्ति है वो विकृत व्यक्ति, उसको ज्ञात ही नहीं है, ये युग के बारे में उसको ज्ञात नहीं है। युग कितने हैं, युग की आयु कितनी है, युग का निर्माण किसने किया है, युग अभी जो चल रहा है ये कलयुग है, ये कलयुग का आयु कितना है, उसका खुद का कुछ ज्ञात तो है नहीं। उसको अनाप शनाप बोल करके समाज को आयु स्थिर करने का सिर्फ प्रयास है, और ऐसे कुत्सित प्रयास करने वाले लोग हमारे समाज में वर्षों से रहे हैं। इसी को हम लोग राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति करते रहें, उसको कहीं ना कहीं से हम सहारा लें कि हमारे ऐसे जो ब्रह्म थे वो भी इस तरह से कार्य करते थे, ऐसे जो बड़े लोग थे। लेकिन ऐसा कुछ कृत्य नहीं होता है। ये समाज में जो कुछ ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग हैं वो सभी लोग समाज को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। किसी भी स्थान में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। महाभारत ग्रंथ में भी कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो मदिरा पान करते थे। ये जो कुछ ग्रंथों में कुछ लोगों के पास में यदि होगा भी तो वो जो असामाजिक तत्व है वो हमारे ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ किया गया है। हमारे यहाँ यदि ग्रंथ को हम किसको मानते हैं, जो हस्तलिखित ग्रंथ है, हम हस्तलिखित ग्रंथ को मानते हैं। वो किसी लाइब्रेरी में, अभी बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी है वहां पे पड़े हुए, वहां जाकर के आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, या बड़े कोई महापुरुष के मुख से आप श्रवण करेंगे, या कोई बड़े विद्वान के माध्यम से आप श्रवण करेंगे, तब आपको ज्ञात होगा। बाकी कुछ जो उच्छृंखल लोग हैं वो ऐसे ऐसे उच्छृंखल शब्दों का प्रयोग करना और समाज में अस्थिरता, समाज को आंदोलित करना, एक धर्मावलंबी को अनाप शनाप प्रयोग करना, यदि इसके पास में बहुत हिम्मत है तो क्यों नहीं मोहम्मद के बारे में बोल करके देखे, कुरान के बारे में बोल करके देखे, तो इसको सिर से धड़ तन अलग हो जाएगा और ये भी ढूंढता फिरेगा इसके सारे परिवार लोग। लेकिन हमारे सहिष्णुता के कारण, हमारे राम के जो रामत्व है उसके आदर्श पे चलने, अहिंसा परमो धर्म मानने वाले जो लोग हैं उसके बारे में इसको जो मर्जी वो बोल लेता है। लेकिन इसका भी दंड इसे प्रभु कहीं ना कहीं मिलेगा, प्रभु इसको मिलेगा और ये दंड का भोगी बनेगा। इसलिए आप ये जान लें, हमारे श्रोताओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में न राम कहीं पे हिंसा करते हैं, न शराब पीते हैं, न हमारे अर्जुन भीम कभी ये सब कार्य नहीं किए हैं। और ये जो कहने वाले लोग हैं वो सभी अपने संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं कि हम किस संस्कार से पैदा हुए हैं, हमारा संस्कार क्या है, हमारे माता पिता का संस्कार क्या है, वो अपने संस्कारों को उजागर करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी कल्पना नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है, अव्यवस्था का कोई भी स्थान नहीं है। हमारे यहाँ
संपूर्ण रूप से अहिंसा परमो धर्मः का स्थान है और उसी को पालन किए हैं सभी लोग। हमारे यहाँ तो अर्जुन भगवान के पास में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये युद्ध नहीं करना है, परंतु जो अताताई है, अनाचारी है, जो ऐसे लोग उस जमाने में भी थे जो अताताई और अनाचार वे विचार करते थे, तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो समाज में जब अधर्म की स्थापना हो जाती है तो भगवान खुद कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब भी समाज में अधर्म हो जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए हम अवतरित होते हैं और मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं, आदेश करता हूं कि तुम्हें ये युद्ध करना है। तो जब आप इन सभी ग्रंथों को सांगोपांग पढ़ेंगे, जानेंगे, कोई अच्छे सदगुरु के सानिध्य में जाएंगे, उनसे प्रश्नोत्तरी करेंगे, तब जानेंगे ये सब कुकृत्य करने वाले लोग कभी भी इस तरह से समाज को अशांत और अस्थिर करने का प्रयास करता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये सभी लोग इसी तरह से कुकुरमुत्ते की तरह अपने जीवन को व्यर्थ व्यतीत कर देंगे, जिससे इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। स्वामी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर आप स्वामी जी को सुन रहे तो उन्होंने साफ चीजें कही है कि ये कहीं ना कहीं केवल और केवल जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश है वो की गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि सच्चाई यही है कि वाल्मीकि रामायण में ही कई जगह पर स्पष्ट उल्लेख है कि प्रभु राम ने मांस का सेवन नहीं किया था। अयोध्या कांड में राम माता कौशल्य से कहते हैं कि मैं या वो 14 वर्ष वन में कंद मूल फल खाकर रहेंगे जैसे मुनि रहते हैं। और सुंदर कांड में हनुमान जी सीता माता को बताते हैं कि राम ने कभी मांस खाया ही नहीं, ना ही मदिरा का सेवन किया, वो केवल फल फूल और जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहे। इसके अलावा रामचरितमानस जैसे भक्ति ग्रंथों में तो राम पूरी तरह सात्विक और शाकाहारी दिखाए गए हैं। मांस शब्द की व्याख्या में भी आपको बता दूं यहाँ पर विवाद है। प्राचीन संस्कृत में मांस का अर्थ सिर्फ पशु मांस नहीं बल्कि फल का जो गूदा होता है उसको भी वो मांस के नाम से ही जानते हैं यहाँ पर। और कई विद्वान भी मानते हैं कि शिकार का जिक्र जो है रक्षा या यज्ञ के समधर्म में होता था, ना कि रोजाना भोजन के रूप में। इसके अलावा क्षत्रिय होने के नाते राम जी ने धनुष बाण चलाया, लेकिन उनका आहार संयमित और मुनि जैसा रहा था। इसके अलावा तुलसी जी जो तुलसीदास है उनको भी हम लगातार सुनते रहे हैं। तुलसीदास जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, जिनमें मांस मदिरा जैसी वस्तुओं का कोई स्थान नहीं था। वहीं अब ध्रुव राठी का यह बयान सनातन धर्म की भावना को आहत करने वाला है। वो जानबूझकर चुनिंदा उदाहरण देकर भ्रम फैलाते हैं, जबकि पूरे संदर्भ को वो नजरअंदाज करते हैं। हिंदू समाज सदियों से सहिष्णु रहा है और इसी कारण ऐसे लोग बिना डरे ऐसी बातें बोल पाते हैं। ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।